नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश पकड़ाए। महिदपुर तहसील में ग्राम पंचायत सचिव मुसीबत में, लगा महिला के साथ मारपीट का आरोप। उज्जैन में कलयुगी पिता ने की घिनौनी हरकत, अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार। ग्रामीणों ने निकाली बंदर की शव यात्रा, सरपंच ने बंदर के लिए मुंडवाया सिर। उज्जैन शहर में लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देकर आतंक फैलाने वाले 5 बदमाशों को जीवाजीगंज पुलिस की टीम ने बीती रात राम जनार्दन मंदिर से चित्रगुप्त मंदिर की ओर जाने वाले सुनसान खेत से पकड़ा है और इनके पास से पिस्टल, तलवार, चाकू सहित चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा अभी हाल में जो घटनाएं कुछ हुई थी उनको ट्रेस करने के लिए एक टीम लगाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी जीवाजीगंज श्री मनीष मिश्रा की टीम को ये सफलता मिली है। अभी हाल में ही जो गढ़कालिका मंदिर है उस क्षेत्र में एक जो घटना हुई थी जिसमें एक बैग अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसको काटा गया था और उस आधार पर थाना जीवाजीगंज में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसी की तलाशी में जब टीम, क्योंकि ये घटनाएं शाम को करते थे, इसलिए कल जब ये जो थाना जीवाजीगंज की टीम उसमें लगी हुई थी, जिसका जो 2 इंचार्ज हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उसमें प्रमोद और नेहा जादव के द्वारा इसमें दोनों लोगों ने मिलकर ये कार्रवाई की है और इसमें कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस 5 आरोपियों में एक आरोपी इसमें फरार हो गया है और 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनके कब्जे से, उनके पूछताछ में कुल 5 मोटरसाइकिल मिली है। इसके अलावा इसमें 1 तलवार, 2 चाकू और 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। और जब इनसे पूछताछ हुई तो 27 जनवरी को जो घटना एक हुई थी जिसमें झारखंड के जो दर्शनार्थी थे उनके साथ में एक बैग जो छीनने वाली घटना हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। उसमें जो घटना में जो उनका मंगलसूत्र है, इसके अलावा जो अंगूठी है और मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से एक आरोपी रतलाम जिले में 376 में वांटेड था, वहाँ का एक फरार आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। सभी गिरफ्तार हुए आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, इसमें से मारपीट, लूट के भी अपराध पंजीबद्ध हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जो अन्य घटनाएं हैं, चाहे वो बैग छीनने वाली हों या मोबाइल, उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। सर, बड़ी योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, ये जो सभी आरोपी जब इकट्ठा थे और ये कोई घटना की फिराक में थे और जब इसको पूरी टीम को जानकारी मिली है तब उनको पकड़ा गया है। उसी में ये 399 4 डकैती की योजना में इनको गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन के महिदपुर तहसील के गांव जगोटी में रहने वाली एक महिला के साथ गांव के ही रहने वाले सचिव रमेश और नंदकिशोर ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में महिला ने भीम आर्मी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जगोटी में हुई सर, हम हमारे घर में बैठे थे सर, हम हमारी बात कर रहे थे हमारे भाई से फोन पे और मंत्री आया और नंद किशोर ने लट दिया उसके हाथ में और मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया उसने और मारने लगा मेरे को लट की। वो मंत्री कौन है, क्या नाम है? ये रमेश मंत्री शर्मा सर। मैं राजवी थाने गई थी तो रात को मेरे को ही उठा के ले गए कि चलो आपको रिपोर्ट लिखानी के नहीं। मेरे से पूछा सर तो मैंने जवाब दे दिया। चेक फाड़ दिया। शिकायत दर्ज करी मैंने कि नहीं करी? सर मैं वो कागज लिख के दे दिया कि जाओ आप। जगोटी। जी हाँ सर। क्या घटना हुई थी इनके साथ? इनके साथ में घटना ये हुई सर कि मैं मेरे घर के अंदर था, जब आवाज़ आई, लाठी की आवाज़ आई तो मैं बाहर जब निकला तो मैंने देखा क्या कि वो शर्मा ने इनका हाथ पकड़ा हुआ था, लट्ठे से वो वार कर रहा था इसके ऊपर, तो मैं चला गया। क्या कारण है, क्यों मारपीट करी इनके साथ? वो मारपीट ऐसे करी कि ये कुछ बात कर रहे थे तो उनको गलतफहमी हो गई कि मेरे को गाली दे रहे हैं, किसी और को गाली दे रहे थे। तो इतने में इनको गाली गलौज करने लग गया और इनके पति को तो गाली गलौज करते हुए पति ने बोला कि आपको गाली नहीं दी मैंने, ऐसा बोला। तो बोलेगे बहनचोद तू झूठ बोलता है, ऐसा करता है ना, भले समाज का तुम्हारी माँ का तुम्हारी, ऐसे उल्टी सीधी बात करने लगा। क्या
इतने में मैं गया तो देखा कुछ तो ऐसा झूमा झुट्टी हो रही थी इनकी। फिर मैं जाके नहीं छुड़वाया इनको। सर ये एक जगोटी का मामला है जातिवाद को लेकर। वहाँ के दबंग ठाकुर और वहाँ का मंत्री जो है शर्मा, पंडित शर्मा, लगातार उसकी शिकायतों के बाद भी हमारे दलित समाज पर जो आज भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो आज भीम आर्मी उसके नेतृत्व में एसपी साहब को ज्ञापन देना ही है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार को कभी भी कोई से भी शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। जब भी कोई थाने पे हमारा कोई प्रतिनिधि जाता है या हमारे वर्ग के कोई लोग जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन देकर ही टाल देते हैं, साथ ही साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वहाँ के जो टीआई को लगातार हम फ़ोन लगाते हैं तो उल्टा दो शब्द गंदे शब्द कहकर जाति शुद्ध शब्दों से उपयोग करके और भगा देते हैं हमारे लोग। तो हम ये अपने राघवीर थाने। उज्जैन जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। बता दें, आरोपी चपरासी का काम करता है, जो अपनी बेटी के साथ पिछले 2 सालों से दुष्कर्म कर रहा था। जब नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे में बताया, तब यह मामला 2 सालों बाद प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। हाँ, एक महिला एक फरियादी अपनी माँ के साथ में आकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है उसने कि वो 10th क्लास में पढ़ती है और उसके फादर के द्वारा ही उसका जो है उसके साथ में गलत काम किया जा रहा था पिछले 3 सालों से। और उसकी माँ जो है सिलाई वगैरह के लिए बाहर जाती थी या किसी दूसरे काम से जाती तो उसके साथ में गलत काम करता था और उसे जान से मारने की धमकी दिया हुआ था कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरी मदर को भी ख़त्म कर दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। तो इस कारण उस लड़की ने बताया नहीं था किसी को। फिर अभी 1 महीने पहले उसने अपनी मदर को बताया। तो इस चीज़ को लेकर के उनके घर में विवाद भी हो रहे थे। पिताजी जो है ताला बंद करके जाते थे उन लोगों को। तो फिर जैसे भी उसको मौका मिला कल थाने पहुंची तो उस मैटर पे प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। विवेचना चल रही है। जो पिता है उनकी शासकीय कर्मचारी है? हाँ, वो ऐसा बताया गया है कि वो सेलटेक्स में प्यून के पद पर कार्यरत है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने केंद्र सरकार के बजट में उज्जैन, चंदेरी और ग्वालियर चंबल अंचल को राशि दिए जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह का आभार व्यक्त किया। मैंने सदन में भी और मैंने अपने प्रेस रिलीज के आधार पे भी दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एनके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित की है। मैंने सदैव ये कामना की है कि मेरी कोशिश है कि मैं आऊं तो मैं कभी भी खाली हाथ ना आऊं, कुछ न कुछ लेकर आऊं। इस बार 400 करोड़ रुपए की योजनाओं को हम लेके आए हैं। चंबल से मुरैना के लिए पानी और चंबल से ग्वालियर के लिए पानी जो योजना हमने बनाई थी, उसकी वित्तीय सहायता ऋण के आधार पर प्रदेश सरकार लेने वाली थी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। पिछले साल के अगस्त के माह में कोरोना काल के समय में ही मैंने वित्त आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि मध्य प्रदेश के ऊपर ऋण का भार न हो। केंद्र सरकार से वित्त आयोग के द्वारा बजट में ये प्रस्ताव रखा जाए कि 250 करोड़ रुपए मुरैना के लिए और ग्वालियर के लिए पानी की योजना, चंबल के लिए वित्तीय सहायता केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जाए। उसी के साथ एक अन्य मुद्दा मैंने रखा था कि ग्वालियर, शिवपुरी, चंदेरी का पर्यटन का सर्किट और हमारे बुनकरों की सहायता के लिए एक नई योजना 75 करोड़ की मंजूर की जाए ताकि एक नई उन्नति इस क्षेत्र में हम लोग ला पाएं। और तीसरी योजना थी मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक स्थान जो हमारे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, जो सिंधिया परिवार के द्वारा ही स्थापित था, उसके जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 75 करोड़ की राशि। और मैं
एनके सिंह जी को, निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीनों योजना को हरी झंडी और स्वीकृति उन्होंने दिलवाई। 250 करोड़ पानी के लिए, 75 करोड़ पर्यटन और बुनकरों के लिए और 75 करोड़ महंकाल के लिए। तो ये 400 करोड़ की योजनाएं मध्य प्रदेश को दी गई हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में एक तस्वीर हमने देखी, बड़ी सुहानी थी, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह जी ने आपको महाराज कहा, सदन में चर्चा हुई, बधाई दी है, आशीर्वाद दिया है, आपने आशीर्वाद मांगा। देखिए, विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों में मतभेद होते हैं, पर मैं उस परिवार से आया हूं जहां सोच विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक स्तर होना चाहिए राजनीति का, और वही मैंने पिछले 20 सालों में मेंटेन करने की कोशिश की है। और उसी संदर्भ में हमारी चर्चा सदन में हुई थी, और जो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी को कहना था उन्होंने कहा, और जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। इंडिया जी, उमा भारती ने शराबबंदी अभियान शुरू करने की बात कही, आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है? ये मुद्दा आदरणीय उमा भारती जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बीच का वार्तालाप है, जो आप लोगों के द्वारा ही रिपोर्ट किया गया, जो मैंने पूछा था। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के लिए नीति बनाई जाती है। उज्जैन जिले के गांव चंदेसरा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दिन पहले एक बंदर की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसकी जानकारी गांव के लोगों को मिली तो गांव के सरपंच राकेश परमार के साथ मौके पर पहुंचकर बंदर के शव को ग्रामीणों ने गांव ले आकर उसकी शव यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली और अंतिम संस्कार भी किया। सरपंच ने बंदर की आत्मा की शांति के लिए अपना सिर मुंडवाया और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी ग्रामीण शामिल हुए। जय श्री राम मित्रों, आज हमारे यहाँ 3 दिन पहले हनुमान जी की सेना, वानर सेना, जो जिसका बंदर था वो शांत हो गया है एक्सीडेंट में। उसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा भंडारा रखा गया है। हमने बाकायदा उनका दशा कर्म भी किया, उनको बाकायदा दफनाया गया, और उसके बाद आज भंडारे का प्रोसेस रखा गया। तो पूरे ग्रामवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को यहाँ पे बुलाया गया और सबको प्रसाद वितरण की गई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।